चलो देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर लेंसेस, इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले ये चैप्टर आने के लिए पहले बेसिक तुमको थोड़ा बहुत आना चाहिए कंटेंट, वो देखते हैं। लेंस के बारे में मालूम रहेगा ना तुमको ऑलरेडी। देखो तो लेंसेस में अलग अलग टाइप के लेंसेस है। जो बेसिक लेंस है जो अपने को यूज होने वाला है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक है कॉन्वेक्स लेंस, मालूम है ना? कॉन्वेक्स लेंस सबको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहता है, बराबर है? ठीक, तो ऐसा कुछ दिखता है ना कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा होता है, कैसा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, बराबर? ये चीज़ तुमको मालूम है। ये तो बेसिक बता रहा हूँ मैं, फिर डायरेक्ट फिर न्यूमेरिकल पे आऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ईजी है लेकिन बेसिक्स आने चाहिए पहले उसके लिए। तो देखो फटाफट मेरे को कंटेंट का आंसर देते जाओ। ये लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूँ, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस पे ऐसा लाइट को मैंने इंसिडेंट किया, दिखाई दे रहा है लाइट, ये लाइट मैंने इंसिडेंट किया, किस पे इंसिडेंट कर रहे हैं बताओ? कॉन्वेक्स लेंस, क्या कॉन्केव लेंस? कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये एक लाइट इंसिडेंट किया, ये सेकंड लाइट इंसिडेंट किया, ये थर्ड लाइट इंसिडेंट किया है, ये फोर्थ, समझा? ऐसा रे ऑफ लाइट है, ये चार रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट किया कॉन्वेक्स लेंस पे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, क्या करता है बताओ? तुमने तो पढ़ा है ऑलरेडी ये थ्योरी इसका। क्या करता है? कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लाइट है इसको ऐसा एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक चीज पे लेके आ जाएगा, एक फोकस पे लेके आएगा, ऐसा समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, समझा ना ऐसा? हाँ, तो लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्योंकि ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, और ये कहाँ कन्वर्ज करता है? फोकस पे कन्वर्ज करता है। तुमको मालूम रहेगा इसके बारे में, फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, बराबर? अच्छा, साइन कन्वेंशन आता है तुमको? साइन कन्वेंशन मालूम, पढ़ा रहेगा तुमने साइन कन्वेंशन। ये दिख रहा है यहाँ से, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ऑप्टिक सेंटर, हाँ बराबर। इसके अगर तुम लोग राइट में जाएंगे ना, राइट में, अगर राइट में जा रहे हो तो तुमको जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में आ रहे हैं तो इसका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, पढ़ा है ना तुमने? इसके ऊपर जाएंगे तो क्या रहेगा बताओ? डिस्टेंस पॉजिटिव। और वही अगर तुम लोग इसको नीचे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो क्या आएगा? नेगेटिव। ये तो हो गया तुम्हारा साइन कन्वेंशन, सही है। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस किधर रहता है? राइट में। देखो फोकस कहाँ मिला? राइट में होता है। बेसिक्स आता है ना तुमको ये सब चीज? हाँ, तो तुमको मालूम रहेगा ये जो ऑप्टिक सेंटर है यहां से लेके वो जो फोकस तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अरे फोकल लेंथ बोलते हैं, समझा? याद रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, पढ़ा रहेगा तुमने, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिधर आगे किधर आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस तुमको मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, मालूम है ना? ये सब चीज पढ़ा रहेगा तुमने, ठीक है, बेसिक चीजें। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मत बेसिक पूछ ले रहा हूँ, यू मतलब क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, सबको मालूम है कि नहीं ये चीज? यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ठीक है, वी मतलब क्या बताओ? वी मतलब इमेज डिस्टेंस, करेक्ट। वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, वी मीन्स होता है इमेज डिस्टेंस, बराबर है? सबको ये चीज मालूम है। अच्छा, स्मॉल एफ मीन्स क्या होता है? फोकल लेंथ, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और कुछ, और क्या क्या मालूम है तुमको जो फॉर्मूले में आता है? ये बेसिक चीज तुमको मालूम रहेगा जो फॉर्मूले में आता है। अच्छा, कुछ फॉर्मुलास है, जैसे एक तो है, तो ये जो लेंस पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम ही लेंसेस है, तो लेंस फॉर्मूला मालूम है सबको? लेंस फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 9th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा मिरर फॉर्मूला, उधर बीच में प्लस आता है, लेंस में बीच में माइनस आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, पढ़ा रहेगा तुमने। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा। ये दो मतलब इतने पे ही मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? ऐसा एक कॉन्केव लेंस भी होता है, ऐसा रहता है बराबर, वो उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्ज कर रहा है ना लाइट को, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, बराबर? ये कन्वर्जिंग लेंस है, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स को। चलो तुमको बेसिक्स आता रहेगा। अगर चैप्टर का न्यूमेरिकल कब आता है मालूम है? जब थियरी आता है। तुम्हारा अगर थियरी एकदम पक्का है तो न्यूमेरिकल आराम से आ जाएगा। फिर करते हैं स्टार्ट। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग अ पावर तुमको दिया है, तो मैं गिवन लिखता हूँ यहाँ पे। तो गिवन में बताओ मुझे, ये सम ऐसे लिखना है एग्जाम में, गिवन में लिखने का जो जो गिवन दिया है। क्या तुमको पावर दिया है? बोलो पावर कितना है?
1.5 डी मतलब क्या होता है, डायोप्टर, वो यूनिट है ना पावर का, पढ़ा रहेगा 1.5 डी मतलब डायोप्टर। आगे पढ़ो, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर द लेंस, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ द विजन। अच्छा एक चीज और मेरे को याद आया, पावर का भी एक फॉर्मूला है, मालूम है तुमको, P इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, 1/f ना, f मतलब क्या है, फोकल लेंथ, और यहाँ पे कंडीशन है कि जो फोकल लेंथ तुमको पुट करना है वो मीटर में पुट करना है, और पावर तो डायोप्टर में रहता ही है, बराबर है। चलो तो ये पावर तुमको दिया है। अच्छा पूछा क्या, बताओ, टू फाइंड, क्या पूछा है तुमको यहाँ पे, पढ़ो क्या पूछा, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, मतलब क्या तुमको f पूछा है, क्या तुमको फॉर्मूला आता है, बताओ कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँ जिसमें P आता है F आता है, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है मैंने, हाँ थर्ड फॉर्मूला, बोलो P का फॉर्मूला क्या है, 1/f, सही है। हाँ तो इससे सॉल्व करते हैं, चलो तो गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, सिर्फ उधर वैल्यू पुट करना है मेरे को, और ज्यादा काम नहीं। चलो बोलो, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस P इज इक्वल टू 1/f, बोलो ये दोनों में से किसका वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है, P का वैल्यू है, P का वैल्यू कितना है 1.5 इज इक्वल टू 1/f, क्या चाहिए वैसे बताओ तुमको, f, तो मैं f को 1.5 के जगह लाता हूँ, 1.5 को f के जगह लाता हूँ, बोलो f विल बी इक्वल टू 1/1.5, 1.5 तुमको मालूम है क्या होता है, अच्छा 1.5, अच्छा एक स्टेप पीछे पॉइंट है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मालूम है ना, सब कैलकुलेशन है, चलो करो, बोलो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ इट विल बी 10, और नीचे 1.5 क्या बन जाएगा 15, 5 से कट कर लो, 5 2 जा 5 3 जा, फोकल लेंथ कितना मिल रहा है 2/3, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो ऐसा, ये 2 अंदर ये बाहर 3, बराबर 3 में तो जाएगा नहीं, तो 0 डाल के 0 पॉइंट कर दूं, बोलो 3 कितना जा, बोलो 3 6 जा 18, बराबर ना, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बचा 2, 0 डाल लो, बोलो वापस 3 6 जा, तो मतलब 0.6666 ऐसा जाता रहेगा, तो इसका प्रॉपर आंसर जो है वो है फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 0.6667। अच्छा इसका यूनिट क्या रहेगा फोकल लेंथ, मैंने पहले बोल दिया है, वो फॉर्मूले में बताते हैं कि फोकल लेंथ विल बी इन मीटर, करेक्ट, तो ये तुम्हारा आंसर है। इसको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 0.67 भी लिख सकते हैं, क्या लिखा है देखो जरा, चेक करो क्या दिया है आंसर तुम्हारे पास, टेक्स्ट बुक में देखो जरा, 0.67 बोलो ना, 0.67 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एकदम डिटेल में आंसर लिखा है उसका 0.67। हाँ चलो अब आगे देखते हैं, अब एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो, ये जो फोकल लेंथ तुमको मिला ये पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव मिला, पॉजिटिव, पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में आता है कि कॉन्केव लेंस में आता है, फोकल लेंथ इधर है ना, फोकल लेंथ, क्या मैं ऑप्टिक सेंटर के राइट में मेजर कर रहा हूँ, राइट, फोकल लेंथ में राइट में, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में आता है, कॉन्वेक्स लेंस में आएगा, मतलब कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग वाला लेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वो मैंने निकाल दिया, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट इन विजन, ये कभी यूज करते मालूम है, थियरी पढ़ा रहेगा ना तुमने, इसको यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, फार साइटेडनेस में पढ़ा रहेगा ना थियरी में। हाँ तो इस टाइप का लेंस का बोलो यूज कहाँ होता है, इसका जो एक में, इसमें दो क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ कितना बता दिया मैंने, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट, तो ये तो पहला मैंने काम किया, सेकंड चीज डिफेक्ट, बोलो डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है बताओ, हाँ फार ना, ये मतलब हाइपरमेट्रोपिया, सही है, हो गया, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं रहेगा, पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलो सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, कुछ सेकंड क्वेश्चन पढ़ो फिर स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक मिनट 5 सेंटीमीटर हाई मतलब क्या, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ तो मैं गिवन भी पढ़ते भी रहते हैं और पूरा एक साथ नहीं पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और थोड़ा थोड़ा गिवन भी लिखते चलो। 5 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तुमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है h1, अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऐसा सीधा खड़ा रखते हैं, मतलब मैं हाइट ऊपर मेजर कर रहा हूँ, ऊपर जो भी चीज मेजर करते हो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, पॉजिटिव किया ना साइन कन्वेंशन में, तो मैं h1 का वैल्यू प्लस लूँ क्या माइनस लूँ, प्लस, प्लस में 5 सेंटीमीटर, आगे पढ़ो पढ़ो, is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस के सामने ना, लिखा है ना 25 सेंटीमीटर सामने रखा है, इमेजिन कर रहे क्या बोल रहे हैं, तो गिवन में जो तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे तुमने क्या रखा है ऑप्टिक सेंटर से तुम्हारा ऑब्जेक्ट ना, जो खुद 5 सेंटीमीटर लंबा है, सही है ऐसा कुछ है ना, देखो ना 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, इधर थोड़ी रखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, हाँ तो बताओ ये 25 सेंटीमीटर है क्या ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ना, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या दिया बताओ
25। अब मेरा क्वेश्चन है मैं ये 25 सेंटीमीटर को पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, ये बताओ पहला। नेगेटिव, क्योंकि मैं लेफ्ट में मेजर कर रहा है ना, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है। बोलो क्या लूँ बताओ, माइनस क्या प्लस, -25 सेंटीमीटर। एच हो गया, यू हो गया, आगे पढ़ो। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी दे दिया तुमको, बोलो फोकल लेंथ कितना, 10। अच्छा ये जो 10 सेंटीमीटर, ये बताओ 10 सेंटीमीटर में पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। अब भी तो तुमने किया था भाई, भूल गए। देखो ये है ना कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ ये साइड होता है ना, ये साइड मतलब क्या, ये साइड मींस पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो मेरे को एफ का वैल्यू प्लस में लिखना पड़ेगा। चलो तो एफ का वैल्यू हम लोग प्लस में यूज करते हैं। बोलो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस में ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ो, डिटरमाइन पोजीशन, पोजीशन किसका, पोजीशन इमेज का, तो तुमको वी पूछा है। आगे पूछो, वी मालूम है क्या है, वी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। यू मींस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझा, मतलब इसका इमेज कहां बनेगा वो क्वेश्चन है, इमेज कहां बनेगा वो निकालना। आगे बढ़ो, डिटरमाइन द पोजीशन। दूसरा साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज को h2 बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज जिसको बोलेंगे अपन, हाइट ऑफ इमेज मीन साइज ऑफ इमेज। आगे एंड टाइप, टाइप तुमको बताना पड़ेगा, रियल है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, वो सब पढ़ा रहेगा तुमने थियरी में, पढ़ा है ना, वो तो आंसर आने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा। मेरे को 3 चीज पूछा है, तीनों निकालो गिवन। अच्छा ये वाला पार्ट तो टू फाइंड में आएगा, इतना क्लियर ना, बोलो ये अपन ने पढ़ लिया और टू फाइंड भी लिख दिया। चलो फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं जिससे मेरे को पहले v मिलेगा। लेंस है तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस फॉर्मूले से मुझे v मिल जाएगा। अच्छा h2 किससे मिलेगा, h2 मिलेगा हमको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, मैंने वहां पे लिखा था अगर तुमको याद रहेगा, याद है मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला है, h2/h1 विल बी इक्वल टू v/u, ये मैं यूज करता हूँ। इधर से मिलने का h2 अगर तुमको पूछा है, h में कुछ भी पूछा है तुमको मैग्निफिकेशन पे आना पड़ेगा कंफर्म। चलो तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला भी यूज करेंगे अपन, तो बोलो m विल बी इक्वल टू क्या है, h2/h1 विच विल बी इक्वल टू v/u। कैलकुलेशन पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी हो गया। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा सोल्यूशन, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इजी से इजी रखने का। चलो सोल्यूशन है, पहले फॉर्मूला यूज करूँ फर्स्ट वाला। बोलो फॉर्मूला क्या बताओ, पहले तो मैं v निकालने जा रहा हूँ। फॉर v बोलो 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट करो जल्दी। f विल बी इक्वल टू 1, f कितना है 10, v तो निकालना है, माइनस 1/u, u खुद माइनस है, माइनस में 25 ना, सही है। अच्छा ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके बोलो क्या बन जाएगा, प्लस। सो 1/10 विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, क्या निकालना है बोलो, v, तो v के लिए 1/25 हटाना पड़ेगा, 1/25 यहाँ भेज दूँ, 1/10 ऑलरेडी है, माइनस में 1/25 विच विल बी इक्वल टू 1/v, सही है, समझ रहा है। हाँ अब यहाँ से मुझे v मिलने का चांस है, बाजू में जरा सॉल्व करते हैं। चलो तो मैं घुमा के लिख रहा हूँ, घुमा के लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है। चलो घुमा के लिखो, बोलो 1/v विल बी इक्वल टू, क्रॉस कर लो, 25 माइनस 10 ना, 25 माइनस 10 अपॉन 250, सही है। अरे 25 माइनस 10 अपॉन ना, इंटू, नीचे भी तो इंटू होता है, हाँ चलो माइनस करो ऊपर। 1/v विल बी इक्वल टू 25 माइनस 10 15 अपॉन 250, पहले कट कर लेते हैं फिर सोचेंगे। चलो कट करते, 5 से कट करते, क्या बड़ा नंबर कट करने आएगा तुमको, 5 से कर लेते हैं। चलो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 0 एज इट इज़ ना। सो 1/v इज इक्वल टू 3 अपॉन 50, तुमको 1/v पूछा था कि v पूछा था, v, तो घुमा दो इन्वर्ट एंडो, घुमा दो दोनों साइड। बोलो v विल बी इक्वल टू 50/3, कर लेते मैनुअली अलग से कैलकुलेशन। चलो 50/3, 50/3 बोलो 3 इधर, वैसे इधर भी कर सकते थे हम लोग ना, यहाँ भी कर सकते, उधर क्यों जाते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, इधर इधर ही बोलो 50/3 कर लेते हैं। 1 ज़ा बचा कितना 2, 3 6 ज़ा 18 ना, बचा, अब वही होते जाएगा, नहीं समझे, 2 रहेगा तो तुम लोग 0 करके तो 366 वही होते जाएगा ना, हाँ 16.666 होते जाएगा, रिकरिंग में उसको मैं 7 लेके 16.67 लिखा तो भी चलता है, तो जैसे तुम्हारे इसमें लिखा है वैसे मैं लिखता हूँ, v विल बी इक्वल टू 16.67 मीटर, समझा, मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल दिया है। बोलो क्लियर, इमेज डिस्टेंस समझा, इमेज डिस्टेंस जरा चेक करो, यही है कि अलग है कुछ, यही है 16। अब मेरे को थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन समझते हैं। ये जो v है इसका आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, मतलब इमेज तुम्हारे ये ऑप्टिक सेंटर के राइट में बन रहा है क्या लेफ्ट में बन रहा है, राइट में, ये साइड इमेज बन रहा है, समझा। चलो ये एक मालूम पड़ गया हमको।
हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर इमेज बन रहा है मतलब कंफर्म इमेज रियल है ना, दिखेगा ना, इंटरसेक्ट होंगे ना लाइंस, तो कंफर्म रियल इमेज बनेगा यहाँ से। तो नेचर ऑफ जो इमेज, जरा चेक करो, नेचर ऑफ इमेज दिया, टाइप ऑफ इमेज ऐसा कुछ दिया है, सिर्फ रियल बोला है ना, देख के मालूम पड़ रहा है, ये इसको देख के ही मालूम पड़ जाता है कि जो इमेज है, बोलो वो कैसा इमेज है, वो रियल इमेज है, क्योंकि राइट में बन रहा है, सिंपल सा आंसर है। चलो दूसरा, ये तो मैंने फर्स्ट चीज फाइंड किया। सेकंड बोलो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, H2 ना, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, बोलो क्या, H2 बाय H1 विच इज इक्वल टू V बाई यू। क्या अब मैं मैग्निफिकेशन आगे यूज करूं, नहीं, ये मेरा काम सिर्फ इतना है, दिख रहा है जो तुमको दिखाई दे रहा है, अब मैं वो नहीं लिखने वाला, बराबर, मैग्निफिकेशन नहीं लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। तो H2 बाय H1 विच इक्वल टू V बाई यू। चलो सब वैल्यू डाल दो जो तुम्हारे पास है। H1 है 5 सेंटीमीटर, मीन्स H2 अपॉन 5 इज इक्वल टू V है, V पॉइंट में गलती से पुट मत करना, जो V एक्चुअल में था वो डालो, V था 50/3, पॉइंट में सॉल्व नहीं करना, बड़ा नहीं करना है, 50/3 था ना, तो V के जगह पे पुट कर दो 50/3 अपॉन U चेक करो, U इज -25 सेंटीमीटर, सही ना, -25, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, देखो 25 1 जा 25 2 जा, डायरेक्ट कट हो जा रहा है। हाँ तो लिखते जरा, बोलो क्या आएगा, H2/5 इज इक्वल टू 2/3, माइनस ऑफ 2/3, माइनस नीचे लिखो, बीच में लिखो, ऊपर लिखो, चलता है, फ्रैक्शन में किधर भी लिखो। हाँ तुमको तो H2 चाहिए था, तो ये 5 हटाना पड़ेगा, इनटू में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मास, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। H2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10/3, 10/3 डिवाइड करने आता है ना, 10/3 3.333 आएगा, 10/3 3 से डिवाइड कर लो, और क्या है, 3 1 जा 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9, बचा 1, मैंने जैसे 0 डाल दिया, पॉइंट डालना पड़ेगा, 3 वापस 3 जा वापस 1 बचेगा, समझा, 3.333, कुछ फ्रैक्शन याद रखो। बोलो H2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.333 सेंटीमीटर। ये जो हाइट ऑफ इमेज है, इससे देख के एक चीज मालूम पड़ता है, हाइट नेगेटिव आया ना, ऑब्जेक्ट को देखो मैंने ऐसा सीधा रखा है, ये पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये ऊपर है ना, अब वो नेगेटिव है, इसका मतलब इसका जो इमेज है वो ऐसा नीचे बना है, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं उसको। कैसे मालूम पड़ रहा है इन्वर्टेड इमेज है, साइन देख के मालूम पड़ रहा है, समझा, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड, समझा, अरे बोलो भाई, इन्वर्टेड कैसे, साइन देख के सब पहचान में आ जाता है, समझा। तो रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज डिस्टेंस कितना है 16.67 चेक कर लो, और हाइट ऑफ इमेज भी चेक कर लो 3.33 में रहेगा। हाँ माइनस में नहीं देंगे, माइनस साइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड लिखा है, हाँ नहीं उसके आगे नहीं लिखा कुछ भी, बताता हूँ, चलो स्टार्ट बताओ जरा, क्वेश्चन है क्या है, 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 सेंटीमीटर, हाँ -3.3 बराबर है, वो माइनस साइन तुमको वहाँ पे देंगे थोड़ी, मैंने वहाँ पे क्या लिखा है माइनस साइन, राइट आंसर एकदम करेक्ट यही है। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, माइनस साइन दिस लिख देता हूँ, दिस नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन represents that image formed जो बना, जो इमेज बना है, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, समझा, वो नेगेटिव साइन का मतलब है, समझ रहे हो क्या, वो नेगेटिव साइन का मतलब है, हाइट थोड़ी बोलेगी कि तुम्हारा हाइट ऐसा बोलते हैं कि -5 फुट, ऐसा थोड़ी होता है, समझा, वर्टिकल ना सीधा हम लोग मेजर ऐसा करते हैं, तो ये प्लस में आएगा, मैं ऐसा मेजर करूँ तो नेगेटिव आएगा फिर, तो ये इमेज उल्टा बना है ना, रॉन्ग नहीं सिखा रहा हूँ, करेक्ट है जो बताया ये राइट है एकदम, समझा, फुल आंसर में फुल मार्क्स मिलेगा अगर तुम ऐसा लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली वहाँ बाजू में लिखना, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इमेज उल्टा बना है इसके लिए माइनस, इससे तो मेरे को पूरा मालूम पड़ा कि इन्वर्टेड इमेज है, समझा, टाइप पूछा ना वहाँ पे, टाइप किस टाइप का इमेज है, रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज है, समझा। चल तो ये हो गया 2 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 लेंसेस है, पावर कितना दिया, 2 दिया है, 2.5 दिया, 1.7 डायोप्टर आर केप्ट टचिंग इन अ रो, समझा, 3 लेंस है हमारे पास, बताता हूँ, देखो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन तो बहुत इजी सोल्यूशन है, सुनो, ये फर्स्ट लेंस, ऐसा सेम सेकंड लेंस भी है, पहले लेंस का पावर बताओ जरा कितना था पावर इसका, 2 डायोप्टर ना, इसका पावर कितना है 2.5 डायोप्टर, एक और लेंस लिया है, तीसरा लेंस क्या है 1.7 डायोप्टर, बराबर, तीनों को टच करके रखा है इन अ रो, बराबर है, और बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, टोटल कैसे निकालेंगे, प्लस कर दो सबको, सिंपल, इसमें क्या क्वेश्चन इसमें, तो टोटल पावर
टोटल पावर जो रहेगा, टोटल पावर, चलो गिवन में मैं चाहिए तो यहाँ पे इसको P1 नाम देता हूँ, ये पावर 1 है, ये पावर 1, इसका नाम है पावर 2, ये P2 है, बराबर, ये P2 है, और ये कौन है P3, 3 पावर। तो टोटल पावर विल बी इक्वल टू, टोटल पावर जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ द लेंसेस। समझा, जो भी इंडिविजुअल पावर सबको प्लस कर दो। बोलो P1 कितना, P1 है 2, P2 2.5 और P3 1.7, बस प्लस कर लो, प्लस करने आता ही रहेगा। 2 का मतलब होता है 2.0, 2.5 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठना चाहिए, बराबर ना, 7 5 12 1 2, सही है, 2 3 5 6, सही है, सही ना, 4 5 6, बराबर। बोलो कितना, बोलो टोटल पावर इज 6.2 डायोप्टर, खत्म हो गया, सिंपल है। चेक करो आंसर क्या दिया है, 6.2 करेक्ट है। से डी समझा क्या है, डी इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, समझा, डायोप्टर जिसको बोलते हैं। क्लियर, सिंपल था। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, बराबर। अच्छा, ये वर्चुअल इमेज तब आता है जब तुम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फ्रंट में इमेज बन रहा है, मतलब वो कंफर्म वर्चुअल है। राइट में बनेगा तो कंफर्म रियल। अभी किया था ना अपन एक इमेज, याद है, मैंने पीछे पहले डायग्राम वहां बनाया था, वहां लाइट ऐसे गई ना, राइट में लाइट जाके इंटरसेक्ट की, तो राइट में तो इमेज हमेशा रियल बनेगा। यहाँ वर्चुअल बोला मतलब कंफर्म लेफ्ट में। हाँ चलो 1 बाय 1 गिवन लिखते चलता हूं मैं, मेरे को बताते चलना है यहाँ पे। गिवन बोलो, सबसे पहला चीज क्या बोला, ऑब्जेक्ट इज केप्ट कितना 60। डायग्राम बनाओ क्या ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, डायग्राम से समझा देता हूँ। चलो ये डायग्राम है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला है, बराबर 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर वी हैव प्लेस्ड अ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, बराबर 60 सेंटीमीटर पे, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल। अच्छा पहले इसके बारे में बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये 60 सेंटीमीटर तुम लोग लेफ्ट में मेजर कर रहे हो कि राइट में, ऊपर नीचे, कहाँ, लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिनोट किससे करते बोलो, यू, याद रहेगा ना। इमेज के डिस्टेंस को v से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1, हाइट ऑफ इमेज को h2, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m का फॉर्मूला बोलो, h2 बाय h1 इक्वल टू v बाय u। लेंस फॉर्मूला बोलो, 1 बाय v नहीं 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ऐसा किया ना अपन ने। चलो हाँ, तो बोलो ये क्या लिखूं मैं, क्या इसको लिखूं, u इक्वल टू कितना बोलो, क्या, माइनस ऑफ 60 ना, माइनस 60 नहीं आएगा, क्यों आएगा माइनस, लेफ्ट में है ना वो, तो माइनस ही आएगा, राइट में रहता तो मैं प्लस लेता था। आगे पढ़ो। हाँ, ये कैसा इमेज दे रहा है बताओ जरा, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि तुम्हारा जो इमेज है वो ये लेंस के लेफ्ट में बना है, तो ये वर्चुअल है। अब वो कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए खाली बना दिया, समझा, लेकिन इतना कंफर्म है वर्चुअल इमेज मतलब लेफ्ट में ही इमेज बन रहा है। अच्छा, इमेज जहां बनता है वो उधर से लेके वो जो ऑप्टिक सेंटर वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या v बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और इमेज को मैं यहाँ पे आई बोल देता हूँ, आई मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, ओ मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू मतलब तुमको मालूम ही रहेगा ये यू मतलब क्या है, मालूम है ना। वी मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। पढ़ो क्या लिखा था, कहाँ थे हम लोग, हाँ क्या लिखा है, गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लाइन, मतलब ये जो मैंने बनाया वो गलत है, मतलब ये पोजीशन यही रहेगा, खाली थोड़ा से नजदीक बना है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। हाँ 60 सेंटीमीटर पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा था, बराबर। जो इमेज देखो इधर लिखा है, गिव्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने 20 सेंट, ये तो खुद ही 60 सेंटीमीटर है, पीछे बनाऊं तो 60 से आगे जाएगा, लेकिन क्लियर बोला कितने सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है 20, तो इससे कम पे आएगा ना, यहाँ किधर इमेज आएगा, समझ रहे हो क्या, बोलो भाई। हाँ, तो यहाँ से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का जो डिस्टेंस उसको v बोलूंगा मैं, ठीक है। क्या तुमको इमेज डिस्टेंस दिया है, कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, दिया है ना 20। क्या ये डिस्टेंस भी तुम लोग ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट में मेजर कर रहे हो, बोलो लेफ्ट में है क्या राइट में, तो ये v को भी बोलो मैं क्या लूं, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है क्या, 20, ये मेरे को एक 60 सेंटीमीटर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ, मतलब क्या पूछ लिया बताओ, टू फाइंड फोकल लेंथ, डिनोट किससे करूं, बोलो स्मॉल f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही ना, फोकल लेंथ निकालना है ना तुमको, बोलो, ठीक है। चलो तो फोकल लेंथ निकालते हैं। हाँ और कुछ पढ़ो, और क्या बोला है, ऑफ द लेंस। हाँ और एक और क्वेश्चन बोला है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग, तुमको चेक करना है कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। ये जो मैंने लेंस बनाया ये कौन सा लेंस है,
ये कन्वर्जिंग है, समझा। एक और होता है डाइवर्जिंग, ये मैं ऐसे बना दिया, मुझे नहीं मालूम कौन सा लेंस है, समझा, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कौन सा लेंस आने वाला है। ये कॉन्वेक्स भी आ सकता है, एक और लेंस होता है मालूम है, और मैं यहाँ पे एक और रख देता हूँ, यहाँ पे एक ये वाला लेंस, ये लेंस को क्या बोलते हैं बोलो, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। और ये कौन सा है, बोले सर बनाया क्यों फिर जब मालूम ही नहीं था। ये तुमको विजुअलाइजेशन करने के लिए कि हो क्या रहा है। मेरा आंसर दोनों में से एक है, या तो कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, कन्वर्जिंग ना, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, या फिर कॉनकेव लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्लियर है बोलो, समझा। तो ये दोनों में से कुछ भी आओ, मालूम कैसे पड़ेगा सर क्या आंसर आएगा, सिंपल है, याद है ये लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। याद करो जरा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो राइट में होता है, राइट में होता है ना फोकस, तो उसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। अगर मेरा एफ का आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस था, मतलब कन्वर्जिंग लेंस था। और वही अगर मेरा एफ का आंसर नेगेटिव आ गया मतलब वो कौन सा लेंस रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग बोलते हैं हम लोग। दोनों एक ही बात है, समझ रहे हैं। किससे मालूम पड़ेगा बताओ, फोकल लेंथ के साइन से, करेक्ट, माइनस प्लस से। तो मैं क्या निकालू, फोकल लेंथ। चलो फोकल लेंथ निकालते हैं, उधर से पूरा बोला, पूरा साइन से पूरा गेम क्लियर हो जाता है। साइंस किधर गए, तीसरे सम में ना हम लोग, हाँ चलो फोर्थ सम में। हाँ तो सॉल्यूशन बोलो, मुझे एफ निकालना है, एफ निकालना है, फॉर्मूला बताओ कुछ जिसमें एफ यू और वी आता है। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या ये क्लियर है। चलो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम तो बनाइए, तो ये तुम्हारे लिए वर्किंग है, ये एक्स्ट्रा है बराबर, ये रफ किया है मैंने, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये तुमको एग्जाम में दिखाना नहीं है बराबर, ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे समझने के लिए था ये बराबर, ये मेरा न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट तो ये। चलो सॉल्यूशन, अच्छा ये तो फॉर्मूला था, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। बोलो ये क्या लिखा था यहाँ पे, ये है क्या, क्या था ये, फॉर्मूला ना, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने आएगा, चलो वैल्यू डालना है सिर्फ, और कुछ बड़ा काम नहीं, वैल्यू डालो। एफ है नहीं, वी है, चलो बताओ वी बताओ फिर, वी कितना है, वी हाँ, तो 1/-20 माइनस 1/u है, हाँ, माइनस ऑफ 60, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा उसको मैं पहले लिखूंगा और जो माइनस हो जाएगा उसको मैं बाद में लिखने वाला हूँ। ये तो बेसिक मैथ्स है। चलो तो बाजू में बताओ जरा क्या लिखो, बोल 1/f विल बी इक्वल टू 1/60। पहले क्यों लिखा समझा, क्योंकि प्लस हो गया, और माइनस वाला पार्ट बाद में लिखेंगे, -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, करो चलो, 1/f, या तो उससे भी इजी बताओ, इसके पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया एक, उससे भी एक इजी ट्रिक है मेरे पास। इधर नीचे क्या है 60, क्या मैं इधर 60 बना सकता हूँ आराम से, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर। तो बोलो यहाँ नीचे कौन सा नंबर है बताओ, 60, यहाँ नीचे कौन सा नंबर है 60, तो 2 बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार लिख दो 60, और ऊपर जो है वो कर लो, ऊपर बोलो क्या करेंगे 1 माइनस 1 3 जा कितना 3, 1 माइनस 3 कर दो, क्या 1 माइनस 3 माइनस ऑफ 2/60 ना, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर किया तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। अच्छा 2 1 जा 2 30 जा, अरे समझो ना, डायरेक्ट कट बराबर। बोलो तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, और वो साइन में नीचे डालता हूँ, मुझे ऊपर मैच कराना ना इसके लिए। तो क्लियर दिख रहा है, 1 के जगह 1 है, f के जगह क्या है माइनस, तो फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारा आ रहा है -30 सेंटीमीटर। वैसे आंसर 30 सेंटीमीटर रहेगा, समझा। वो माइनस साइन क्यों लाया मैंने, उधर से मेरा पूरा गेम क्लियर हो जाता है कि हो क्या रहा है। ये कैसा लेंस है बताओ, फर्स्ट कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, हाँ डाइवर्जिंग लेंस है वो, क्योंकि इसके लिए तो फोकल लेंथ राइट में आता, तो एफ का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, मेरा एफ का आंसर क्या आ गया है, इसका मतलब है कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जिसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, समझा। तो तुम्हारा सबसे बेस्ट आंसर, राइट आंसर तो ये है। टेक्स्ट बुक में f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर लिखा रहता है, वो भी चलता है, -30 है, समझा, ठीक है, समझा, एकदम परफेक्ट आंसर निकाला है। देयरफॉर उधर लिखने का सिंस फोकल लेंथ इज, बोलो फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव ना, सिंस मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुम शॉर्टकट में, तुम लोग प्रॉब्लम नेगेटिव पूरा प्रॉपर लिखने का बराबर। सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर लेंस इज कॉनकेव ना, कॉनकेव पहले लिखने का, उसके बाद स्लैश बोलो डाइवर्जिंग। समझ में आ रहा है सबको पूरा A to Z, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा खासा तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है, अगर तुम्हारा थियरी पक्का नहीं रहे। क्लियर, 4 क्वेश्चन अनसॉल्व तो हो गया, मैं सॉल्व में चल रहा हूँ। चलो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं।
आ जाओ, सॉल्ट एग्जाम तुम्हारे पास रहेगा ना टेक्स्ट बुक, उसमें क्वेश्चंस भी लिखा है वहाँ पे पढ़ने के लिए, और पढ़ने के यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से कर लेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन 5 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी क्योंकि आने लगा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, पढ़ो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ, ट्राई करो अगर तुम्हारा परफेक्शन, अगर तुम्हारा थियरी अच्छा है तो तुम ट्राई करो डायग्राम बनाने का, क्योंकि वहां से पूरा गेम क्लियर हो जाता है। चलो मैं डायग्राम बनाऊंगा, पर तो जैसे मेरे को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाता है। तो मुझे कैसे, मुझे दिखा है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, मैंने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस, बराबर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे तुमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है ना, एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या ये बोलो क्लियर है? ऐसा कुछ डायग्राम। हाँ आगे पढ़ो। इफ द हाइट, अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया है तुमको। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को याद है, h1 बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ। और ये ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर? हाँ तो उसको मैं क्या बोलूँ, u। साइन खुद बताएंगे, क्या मैं बोलूँ माइनस, क्योंकि लेफ्ट में मेजर कर रहे हो। ठीक है, मैं डायग्राम रखा है इसके लिए, बाकी इधर लेंगे हम लोग। अच्छा हाइट h1 पॉजिटिव या नेगेटिव? h1 पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर मेजर पॉजिटिव आएगा। चलो साइड बाय साइड अपन गिवन भी लिखते चलते हैं ना फिर। तो गिवन में लिख रहा हूँ, गिवन में यहाँ पे हाइट h1 मुझे दिखा है, h1 इज 5 सेंटीमीटर। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मालूम पड़ गया कितना, -20 सेंटीमीटर। वो माइनस है समझो, थोड़ा नीचे हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लिख दिया, ये 20 सेंटीमीटर भी लिख दिया। आगे पढ़ो। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तुमको मालूम है ये लेंस का फोकल लेंथ राइट में आता है कि लेफ्ट में आता है? राइट। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा ना, फिर तो उधर जा रहे तो बोलो क्या लिखो, प्लस में 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, ये भी लिख दिया मैंने। हाँ व्हाट विल बी द पोजीशन, पोजीशन किसका, पोजीशन इमेज का, तो वी पूछ लिया फिर तो, बराबर ना। टू फाइंड, अरे ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग पहले, याद है? वो v निकाला, फिर v से h1 निकाला, h2 निकाला, वही क्वेश्चन है, वो रिपीटेड है, मतलब अनसॉल्व्ड हमारा पार्ट था और ये सॉल्व है। हाँ पोजीशन पूछा मीन्स व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस। और आगे पढ़ो। साइज, साइज मतलब क्या, h2 ना, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हम लोग, किए ना ऐसा सम। हाँ आगे नेचर, नेचर तो मुझे देख के मालूम पड़ेगा उसका आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव देख के मालूम पड़ेगा कि रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, कैसा है वो मालूम पड़ेगा देख के, मालूम अभी नहीं। हाँ हाउ मच बिगर विल बी द इमेज बी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब तुमको रिलेशन निकालना है, h1 एंड h2 में रिलेशन निकालना है और बताना है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, जो h2 है वो कितना बड़ा है h1 से, बराबर। वो h1 से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन भी है, करते हैं, इतना कोई टफ नहीं, आराम से कर लेंगे। चलो टू फाइंड हो गया। फॉर्मूला बताओ जो जो तुम लोग यूज करने वाले हो, बोलो। क्या v पूछा है? हाँ तो कंफर्म मैं क्या यूज करूं, बोलो। लेंस फॉर्मूला 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेकेंड, क्या हाइट का बात हो रहा है तो कंफर्म मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, कैपिटल M ना, याद है मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना अपन ने, मैग्निफिकेशन। ठीक है बोलो, मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू h2/h1 माइनस, नहीं इक्वल टू v/u। बस यही दो फॉर्मूले में सॉल्व करने वाला, ये सम किया है मैंने अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले, सेम ऐसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जैसा मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही, सिर्फ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुमको समझाने के लिए बनाया मैंने। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो बना दिया तो और बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 1/f है तुम्हारे पास, है तो 10 इज इक्वल टू 1/v है, v नहीं, v तो निकालना है ना, v तो निकालने का है हमको, माइनस 1/u है, u -20। अब तुमको ये चीज़ तो आता ही है ऑलरेडी, प्लस ना, तो 1/10 विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/20। क्या चाहिए तुमको, v, हटा दू 1/20 प्लस को, इधर लेके आते हैं। तो 1/10 तो ऑलरेडी है, प्लस 1/20 यहाँ ला दिए, माइनस में 1/20 विच विल बी इक्वल टू 1/v। क्रॉस करूँ कि शॉर्टकट लगाओ, शॉर्टकट। क्या ये 10-20 बन सकता है? कैसे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब नीचे दोनों जगह 20 तो क्यों दो बार लिखे, एक बार डाल दो 20 डायरेक्ट, बाजू में करता हूँ, बोलो। घुमा के, ऐसा घुमा के, पहले 1/v चाहिए मुझे, 1/v विल बी इक्वल टू होल अपॉन 20। बोलो ऊपर माइनस कर लो, ऊपर 2 ना, 2 माइनस 1 कितना होता है, तो 1/20। क्या 1 से 1 मैच कर रहा है, तो v से 20 मैच करना चाहिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। प्लस है कि माइनस है, पहले ये बताओ। प्लस है, मतलब 20 सेंटीमीटर पे तुमने रखा, -20 पे रखा और +20 पे तुमको इमेज मिल गया, समझा। कंफर्म इमेज रियल रहेगा ना, वो साइड है ना रियल है। क्या लिखा है, कुछ दिया है कैसा, थियरी में नहीं दिया कुछ भी, सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर है, न्यूमेरिकल आंसर है। कैसा दिया है, ऑन द अदर साइड ऑफ द, बस वही एक ही, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ना, प्लस मतलब अदर साइड ही बना रहेगा, एक ही बात है ना, मैंने तो पूरा आंसर बता दिया। हाँ तो ये 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, जो इमेज है
वो कहाँ बन रहा है बताओ? इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ? ऑन राइट साइड ना, राइट साइड बोलो या तो अदर साइड ऑफ द लेंस बोलो, एक ही बात है। राइट साइड मतलब यही होता है, बराबर, राइट साइड ऑफ द लेंस, ऑफ लेंस। अच्छा, अगर मैं तुमको यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ लूँ, नेचर कैसा है बताओ? नेचर ऑफ द इमेज रियल या वर्चुअल? रियल, क्योंकि दिखाई वो साइड बन रहा है, रियल बनेगा, समझ रहे हो गया। चलो, तो मैंने एक काम तो कर दिया, वी कर दिया, अभी क्या निकालते हैं? H2 निकालते हैं, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसमें क्या है? चलो सेकंड कंसेप्ट, सेकंड डायरेक्ट लिखो, m नहीं लिखता हूं मैं भी, मुझे मानो ना ये यूज होने वाला है। बोलो H2 by H1 विल बी इक्वल टू V by U। सब कुछ है ना हमारे पास, खाली H2 छोड़ के ना, H2 छोड़ के सब है। चलो सब पुट करो। H1 हमारे पास है 5 ना, मीन्स H2 by 5 इज इक्वल टू V। V है, V निकाला था मैंने, हाँ V, साइन के साथ डालना है जो भी है। 20 अपॉन U भी मेरे पास है, U इज -20, -20, 20 कट, समझा? H2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब ये H2 का आंसर -5 सेंटीमीटर आ गया। माइनस का मतलब पहले बताया था क्या? जो इमेज है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड, उल्टा है ना, माइनस आया तुमको इमेज में, समझा? देयरफॉर इमेज, बोलो इमेज कैसा मिल रहा है तुमको? इमेज इज इन्वर्टेड ना, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ में आता है? उल्टा इमेज है। अच्छा, इमेज उल्टा है, दोनों। एक चीज और पूछा, देखो ये तो मैंने पहले V निकाला, फिर मैंने सेकंड निकाला, अब मेरे को थर्ड। मैं बोला रिलेशन क्या है दोनों में? मतलब जो हाइट है इमेज का, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना बड़ा है? ऑब्जेक्ट हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। सही था? चेक करो आंसर, चेक करो, ये आंसर है क्या अलग आंसर है? हाँ -5 ही है, मैग्निफिकेशन इतना ही दिया, बराबर है। H2 का आंसर -5 दिया ना, बराबर आंसर, मेरे पास भी वही है, -5 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं बताओ? वो नेगेटिव साइन के बारे में थियरी लिखा है, वो थियरी मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। नेगेटिव साइन बोलता हूँ, देखो पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। मैंने ये बोला नहीं? मैंने बोला नहीं देख के कि माइनस साइन देखिए कि उल्टा इमेज है, और ये देख के मैंने बता दिया था पहले कि ये कैसा इमेज बनने वाला है? रियल। कैसे? क्योंकि ये साइड बन रहा है ना, रियल ही बनता है हमेशा, ठीक है? ये तो यही लिखा है, कुछ और चीज़ नहीं है। हाँ, और तुम्हारा क्वेश्चन ये है, एक ये जो बोला यहाँ पे रिलेशन चाहिए कि जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है? क्या दोनों सेम साइज का नहीं है? क्या दोनों का साइज सेम है? ये 5 सेंटीमीटर है, वो भी तो, अरे वो माइनस साइन क्या बता रहा है? कि वो नीचे बना है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि वो नीचे बना है। इमेज भी 5 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ, बोलो आर ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज तो सेम है। समझे? तुम्हारे थर्ड का आंसर, जो थर्ड पॉइंट मैंने वहां पे लिखा ना, उसका थर्ड का आंसर कि दोनों का साइज सेम है। क्लियर है? बोलो समझ गए? आगे करते हैं नेक्स्ट। हाँ बोल, किधर किधर? हाँ वो हो जाता है कभी। चल ठीक है, समझ? TU करो थोड़ा चेंज, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, हो जाता है इसमें। चलो क्लियर है? बोलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, इधर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे सॉल्व अनसॉल्व दोनों खत्म हो जाते हैं हमारा। वही काम कल का तुम्हारा, वही टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा तुमको। ये 6 क्वेश्चन, 6 है ना, आराम से कर सकते हैं। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज दिया, फोकल लेंथ दे दिया, फोकल लेंथ दिया ना। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहाँ पे गिवन में, जरा ध्यान दो। गिवन में फोकल लेंथ तुमको दिया है, बोलो फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, व्हाट इज द पावर, मतलब टू फाइंड में तुमको क्या निकालने बोल रहे हैं? बोलो पावर। P ना, P याद है? फॉर्मूला कुछ आता तुमको इसके बारे में? मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था फॉर्मूला, बोलो क्या था फॉर्मूला? बोलो F P इज इक्वल टू 1/F। मैंने वहां पे याद है एक चीज लिखा था, फोकल लेंथ मस्ट बी इन, और तुमको फोकल लेंथ किस में दिया है? अब मैं तुमको शॉर्टकट सिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर को अगर तुमको मीटर में लिखना है तो याद है इसके पहले भी, कल के परसों मैंने तुमको किलोवाट आवर पढ़ाया था, तो उधर मैंने किलो के लिए क्या बताया था? शॉर्टकट 3 स्टेप पीछे आके पॉइंट डालने का। आज मैं तुमको सेंटीमीटर से मीटर का शॉर्टकट बताता हूँ, 2 स्टेप आके पीछे पॉइंट डालने का। 2 स्टेप आके पीछे पॉइंट डाल दो, बोलो क्या बन जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। 0.20 नहीं लिखते है, वो 0.20, जीरो क्यों लिखने का पॉइंट? समझ रहे हो क्या? सॉरी ये क्या 0.20 मीटर ना, शॉर्टकट बताया ना तुमको। सेंटीमीटर से मीटर करने का ट्रिक समझा? 2 स्टेप पीछे आके पॉइंट डाल दो, हो गया खत्म। अच्छा स्टार्ट करते हैं अब, चलो फॉर्मूला भी है, सोल्यूशन कर लेते हैं जल्दी। बोलो सोल्यूशन में क्या आएगा? फॉर्मूला तुम्हारे सामने, सिर्फ वैल्यू पुट करने का। P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर। बोलो P इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ कितना है?
0.2। क्या तुमको 0.2 का मतलब मालूम है? अच्छा नहीं मालूम, ऊपर पॉइंट दिखा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एक स्टेप पीछे पॉइंट है ना। चलो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10/2, 2 1 जा 2, 5 जा, तो पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर। समझा? P निकाल दिया हमने, 5 डायोप्टर पावर है। बोलो क्लियर? चेक कर लो कितना है, हो गया। समझा कैसे किया? इजी है, तुम्हारा काम है इसको प्रॉपरली भी लिख के भी लो, ठीक है।